आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम अपनी फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं। एंगुलर CLI के थ्रू हम एंगुलर एप्लीकेशन बनाना बहुत ही आसान है। सिंपली आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और npm की कमांड्स, एंगुलर CLI की कमांड इस्तेमाल कीजिए और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। ng लिखेंगे हम, न्यू फॉर न्यू एप्लीकेशन और फिर एप्लीकेशन का नाम। जब हम ये लिख के इसको हम सेंटर करेंगे तो एंगुलर CLI हमारे पास जो है हमारा लेके डिफ़ॉल्ट स्केलेटन के थ्रू हमारे लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगी, जिसके अंदर उसकी सारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होंगी। आइए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपना से पहले जो हमने विजुअल स्टूडियो सोर्स कोड हमने इंस्टॉल किया था, इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने विजुअल स्टूडियो सोर्स को ओपन किया हमने, इसमें हमारी फर्स्ट ऐप एप्लीकेशन दिख रही है। अब हम इसका फाइल मेन्यू है, अगर इसमें जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको ये नहीं दिख रही होगी ये एप्लीकेशन, तो आप फाइल में ओपन करके आप फोल्डर में जाएं, इसको ओपन कर लें। अच्छा, व्यू में जाइए और व्यू में जाके हम टर्मिनल को खोलेंगे तो जो डॉस कमांड का जो टर्मिनल विंडो से अभी आप पहले बाहर से खोल रहे थे, वो अब आपके आईडी के अंदर खुल जाएगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप एक विजुअल स्टूडियो के IDE के अंदर आप ये सारे काम एक जगह कर सकेंगे, तो ये आपके लिए काम करना आसान होगा। एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम ng सर्व लिखेंगे, डैश डैश ओपन करेंगे तो क्या होगा, ng सर्व का डेवलपमेंट सर्वर है जिसके ऊपर एंगुलर एप्लीकेशन चलती है। डैश डैश ओपन करने से होगा कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के ऊपर आपकी जो भी एंगुलर एप्लीकेशन आपने जनरेट की है ये ओपन हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान है कोई एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करना, और हमने तकरीबन विदिन 1 और 2 मिनट्स हमने अपनी फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। आइए अब अगले लेक्चर्स में हम थोड़ा डिटेल्स में जाके देखेंगे कि एंगुलर एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है और अंडर द हुड ये कैसे डेवलप होती है।